पहली बार एडिटर ने कुछ अच्छा काम किया है जी। एडिटर गुड जॉब। अरे लॉकडाउन के बाद घर से बाहर निकालकर सीधा लेह लद्दाख की खूबसूरत वादियों में ले गया। आहा, मजा ही आ गया। वही लेह लद्दाख जिस पर चीन की गंदी नजर है, वही लेह जहां 5,000 से ज्यादा चीनी ट्रूप्स घुस आए हैं और दोनों देशों के बीच में तनाव का कारण बन चुके हैं। यह सिचुएशन कैसे पैदा हुआ? कारगिल की तरह चाइनीज ट्रूप्स हमारे जमीन में घुस कैसे गए? हमारी सरकार इस पे इतनी चुप्पी क्यों साधी हुई है? और चाइनीज को बाहर निकालने के लिए क्या किया जा रहा है? इन सब सवालों से भी ज्यादा बड़ा सवाल अब कुछ और हो चुका है कि सरकार की छोड़ो, हम और आप देशवासी क्या कर सकते हैं? हम चाइना को सबक कैसे सिखा सकते हैं? जैसे कि टिकटॉक डिलीट करके, जैसे कि चाइनीज इकोनॉमी को बॉयकॉट करके। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या भारत लोकल पे वोकल होकर चाइना को सबक सिखा सकता है? क्या इंडिया की वॉलेट पावर चाइना की बुलेट पावर का तोड़ है? बताता हूं, लेकिन पहले थोड़ा बेल आइकॉन तो दबा दो। घबराओ मत। यूट्यूब इज नॉट चाइनीज, एटलीस्ट अभी तक। कल का पता नहीं है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। शुरू करने से पहले एक क्विक क्विज। अगर बॉयकॉट चाइना सफल हो जाता है, मतलब हम चाइना से एक पिन तक ना खरीदें, तो चाइना की एक्सपोर्ट्स को कितना प्रतिशत घाटा होगा? जवाब थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले आपको हम यह बता दें कि फेमस एजुकेशनिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, लद्दाख में वाटर स्केसिटी जैसे विषय पर बहुत अच्छा काम करने वाले सोनम वांगचुक ने एक मुहिम सी छेड़ दी, कुछ ऐसे ही सेटिंग में, कि हम बॉयकॉट चाइना करें। बॉयकॉट चाइनीज सॉफ्टवेयर इन अ वीक, बॉयकॉट चाइनीज हार्डवेयर इन अ ईयर। अगर वांगचुक जी का नाम नहीं सुना है तो थ्री इडियट्स में फुनसुक वांगडू तो याद होगा ना आपको? यू शुड बी थैंकिंग फुनसुक वांगडू। आमिर खान का किरदार उन्हीं पर ही बेस्ड था। देखिए, मूवी हो या ना हो, उनका बहुत ज्यादा नाम है और लेह में तो उनका काम करने का स्टाइल ही एकदम अलग है। अच्छा, बॉयकॉट चाइना क्यों? क्योंकि वांगचुक जी और बहुत सारे देशवासियों का यह मानना है कि चाइना इंडिया पर हावी इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां बहुत सारा इंटरनल अनरेस्ट है, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, कोरोना की वजह से लोग वहां उत्तेजित हैं। और अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करते हैं इस समय, तो चाइनीज इकोनॉमी को बहुत धक्का लग सकता है, उनके सरकार को चोट लग सकती है और वहां सत्ता पलट भी हो सकता है। आपने पिछले हफ्तों में यह खबर जरूर सुनी होगी कि गालवान वैली में चाइनीज आर्मी के लगभग 5,000 जवान घुस आए और भारतीय सेना के जवानों के साथ हाथापाई तक बात उतर आई। They are the first images from the high altitude Galwan River Valley in Ladakh. The first visual evidence of China's force build-up in a serious new standoff with India. इसके बाद कुछ राष्ट्रवादी और कुछ बुद्धिजीवी चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की मांग करने लगे। सोचने वाली बात यह है कि जब पाकिस्तान हम पर आंख उठाने की भी जरूरत करता है ना, तो हम सर्जिकल स्ट्राइक से कम बात नहीं करते हैं। और यहां चाइनीज फोर्सेस हमारी 50 से 60 स्क्वायर किलोमीटर स्ट्रेटेजिक टेरिटरी पर घेर के बैठा हुआ है, डस के, और वहां हम चाइनीज ऐप डिलीट करने की बात कर रहे हैं। क्यों भाई? सोनम वांगचुक को देशभक्त बहुत रिस्पेक्ट करता है और हम यह भी जानते हैं कि हमारी आर्मी ना सही समय पर सही जवाब भी दे सकती है। लेकिन क्या बॉयकॉट से चाइना को ठेस पहुंचेगा या हमें? इसके लिए आज की इकोनॉमिक या आर्थिक सच को जानना और मानना बहुत जरूरी है, और उसके बाद हम जाकर चाइना की ये जो ग्लोबल गेम है, ये जो ग्लोबल स्ट्रैटेजी है, उसको मात देने की प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, ऐप डिलीट करने से नहीं होगा। बुलेट पावर वर्सेस इंडियन वॉलेट पावर जैसे बड़े बड़े नारे सुनने में तो अच्छे लगते हैं। सोनम जी ने यह भी तो कहा कि 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन जब चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेगी, अरे तो चाइना को सबक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन सोनम जी यह बात बताना भूल गए कि चाइनीज एक्सपोर्ट्स में इंडिया का शेयर मात्र 3% का है। मतलब अगर आज सारे इंडियंस चाइनीज प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर दें तो चाइना को छोटी सी खरोच टाइप आएगी। तो चाइना ने भारत पर डिपेंडेंस तो नहीं रखी है, लेकिन भारत चाइना पर डिपेंडेंट जरूर है। वहां उनकी बात बिल्कुल सही है। हमारे देश का सबसे ज्यादा इंपोर्ट 70 साल, मेरा मतलब है 70 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट चाइना से आता है। बॉयकॉट चाइना वाले यह भी बताना भूल गए कि चाइना हमारे देश का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी बैठता है। जी हां, हमारी 16 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट चाइना भी बॉयकॉट कर सकती है। अरे भाई, ये बॉयकॉट का गेम तो सब खेल सकते हैं ना। अगर चाइना न्यूटन का फैन निकला
और उसने थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाकर बॉयकॉट इंडिया भी कर दिया तो 67% ड्रग इंपोर्ट और 60% इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स ठप हो जाएगी। इससे बिजनेसेस इंडिया में बर्बाद तो होंगी ही, साथ में लोगों की जानें भी जा सकती हैं। 2019 में चाइना की जीडीपी भारत से 5 गुना ज्यादा थी और ये जीडीपी चाइना ने हमें पटाखे और चल छैया छैया के खिलौने बेचकर नहीं कमाई है। नहीं समझे? अच्छा एक सेकंड समझाता हूं। मान लीजिए कि हमने टिकटॉक की रेटिंग 1 कर दी, हालांकि हम वो भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो 1 स्टार रेटिंग देने वाली देशभक्ति का क्या फायदा जब इंडिया की मोस्ट सक्सेसफुल स्मार्टफोन ब्रांड्स चाइनीज हैं। अरे दुख की बात तो आज ये है कि आज हम भारत में शायद ही ऐसा कोई फोन खरीद सकें जिसके सारे कंपोनेंट्स मेड इन चाइना ना हो, और टिकटॉक की जगह हम मित्रों ऐप भी डाउनलोड करने लगे तो वो ऐप पाकिस्तानी निकला। गूगल प्ले स्टोर ने उस ऐप को बैन भी कर दिया। भाई ये लोकल पे वोकल पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। और टिकटॉक तो छोड़ो, एप्स या तो चाइनीज हैं या तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट वाली हैं। अरे किस किस को अनइंस्टॉल करते घूमोगे भाई? बिग बास्केट, बायजूस, डिलीवरी, ड्रीम 11, फ्लिपकार्ट, हाइक, मेक माई ट्रिप, ओला, ओयो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, क्विकर, स्नैपडील, स्विगी, उड़ान, जोमैटो। पिछले 5 सालों में जब हमारे बैंक्स नीरव मोदी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट्स को पैसा दे रहे थे, तब चाइना आके हमारे स्टार्टअप्स को फंड कर रही थी पूरे $4 बिलियन से भी ज्यादा। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स के पीछे चाइनीज पैसा लगा हुआ है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि चाउमीन खाते खाते चाइनीज फोन में बॉयकॉट चाइना का ट्वीट करके होगा क्या? सवाल यह उठाना चाहिए कि चाइना हमारे देश के स्टार्टअप्स को आके कैसे कब्जा कर रही है, कैसे फंड कर रही है। यह काम तो स्टार्टअप इंडिया को करना चाहिए था, यह काम तो सरकार की डिजिटल इंडिया को करना चाहिए था। लेकिन अब सरकार से सवाल पूछना तो आजकल के डेट में कोरोना वायरस से भी मिलने से ज्यादा डेंजरस है, तो कोई नहीं पूछता है। अब आप बोलोगे प्रॉब्लम तो समझा दिया, सोल्यूशन भी दे दो आकाश बाबू। अब देखिए सोल्यूशन हमारा देना काम नहीं है, नहीं तो नेता टाइप लोग क्या करेंगे, लेकिन कुछ तो बेसिक चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। इसमें कोई डिबेट नहीं है कि चाइना वर्ल्ड डोमिनेशन प्लान कर रही है। बहुत सारे देशों को उसने अपना इकोनॉमिक कॉलोनी बना के रखा है। इसका ट्रेलर हमने ऑलरेडी पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों में देख लिया है। तो अगर चाइना से बचना है तो झटके से नहीं, धीरे धीरे से डिसइंगेज करना होगा। सबसे पहले तो अपने इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना होगा। चाइना का $70 बिलियन का इंपोर्ट कम करना होगा, खासकर की सेक्टर्स लाइक ऑटोमोबाइल, जहां चाइना ने इंडिया पर भारी इन्वेस्टमेंट्स करके रखी हैं। दूसरा, हमें यह बात भी माननी पड़ेगी कि मेक इन इंडिया एक फ्लॉप शो था 6 साल तक, और पता लगाना होगा कि क्यों इंडिया में लोग नहीं आए, क्यों निवेश नहीं हुआ, क्यों मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ। तभी हम शायद और लोकल और इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया की तरफ खींच पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, हमें जुमले पर कम, नंबर्स पर ज्यादा ध्यान देना होगा। चाइना हमसे आगे है, हमें यह बात मानना पड़ेगा। जैसे अंग्रेजी में कहावत है ना, गिव द डेविल इट्स ड्यू। अरे भैया, जो आगे है उससे सीखो और समझो कि वो आगे कैसे है। अब आप ईज ऑफ बिजनेस को देख लीजिए, जिसका हम लोग इतना ढिंडोरा पीटता रहते हैं। इंडिया की रैंकिंग 63rd है, चाइना की उसमें भी रैंकिंग 31st है। ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट के अनुसार चाइना की रैंक 28th है, इंडिया की 68th है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में चाइना की रैंक 14th है, इंडिया की 52nd है। फिर आती है बारी आत्मनिर्भर डिफेंस की। यूएस और चाइना के बाद पूरी दुनिया में इंडिया का डिफेंस बजट सबसे ज्यादा माना जाता है। लेकिन आज भी हम 70 साल बाद भी हम वेपन्स और पैसा लेते हैं और वेपन सिस्टम्स इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं ज्यादातर, जहां की चाइना और यूएस, खासकर की चाइना ने सीख लिया है कैसे वेपन्स बनाना, और आज वो पूरी दुनिया को अपने वेपन सिस्टम्स एक्सपोर्ट कर रही हैं। पूछने वाली बात यह है कि जो देश चांद तक पहुंच चुका है वो फाइटर प्लेन क्यों नहीं बना सकता है, वो बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं बना सकता है, वो राइफल्स क्यों नहीं बना सकता है। अगर हम डिफेंस सेक्टर को प्राइवेटाइज करें, अगर हम उनको और इंकरेज करें, तो शायद बात बन जाए। हमें एक ऑल्टरनेटिव टू चाइना बनना है, हमें चाइना की तरह नहीं बनना है। वहां लेबर राइट्स नहीं है तो हम भी लेबर राइट्स हटा दें, वहां डिसेंट इज इक्वल टू जेल माना जाता है तो हम भी वही काम कर दें, वहां लोगों को खदेड़ के काम किया जाता है तो हम भी वही करना शुरू कर दें। अगर ऐसा करोगे तो फिर आपके पास क्यों आएगा? इंडिया तो चाइना का डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव बनना चाहिए, तभी कंपनीज वहां से हटेंगी और हमारे पास आएंगी। अब देखिए, 1000 कंपनी से बात चल रही थी कि वो इंडिया आ जाए चाइना से निकलने के बाद, क्योंकि कोरोना सिचुएशन में बहुत सारी कंपनीज चाइना से बाहर निकल रही हैं। क्या हुआ उन 1000 कंपनियों का? मैं बताता हूं। ये कंपनीज चाइना छोड़कर गई तो जरूर, लेकिन गई थाईलैंड, गई वियतनाम, गई इंडोनेशिया, और कुछ ही आए सिर्फ इंडिया में। ये ऐसा क्यों हो रहा है?
कहीं इसलिए तो नहीं कि आज हमारे देश में मीडिया चाहे जितना भी चीयर लीडिंग और मास्टर स्ट्रोकिंग कर ले, इंटरनेशनल मार्केट में हमारी छवि बिगड़ चुकी है, क्योंकि इंडिया के पास तो लेबर भी है, लैंड भी है, बिजली भी है, पानी भी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है। तो कहां प्रॉब्लम आ रही है हमें चाइना का कंपेटिटर बनने में, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैग्नेट बनने में, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनने में? टिकटॉक डिलीट अगर हो गया हो तो इन सब सवालों पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। इस एपिसोड को रिसर्च करते करते इतनी इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आती हैं। एक तरफ हम कहते हैं बॉयकॉट चाइना, दूसरी तरफ हम ये भूल जाते हैं कि हम चाइना को बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो वो खुद नहीं बना सकती है, जैसे कि आर्ट्स एंड कल्चर। दंगल का एग्जांपल ले लीजिए, सीक्रेट सुपरस्टार का एग्जांपल ले लीजिए, सिर्फ 2 पिक्चर अगर आमिर खान की आप एग्जांपल ले लीजिए, 2000 करोड़ रुपए उसने भी कमाए हैं चाइना में। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो इंडिया वर्ल्ड एक्सपोर्टर बन सके और चाइना को भी एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन ये हेडलाइन ग्रैबिंग जो चीजें होती है ना कि बॉयकॉट कर दो, तोड़ दो, मार दो, मरोड़ दो, उससे होता कुछ नहीं है लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में यह है कि आप भी चाइनीज फोन इस्तेमाल कर रहे हो, मैं भी चाइनीज फोन इस्तेमाल कर रहा हूं, आधे चीजें हम चाइनीज इस्तेमाल कर रहे हैं। बात उसको रोकने की नहीं है, बात है कि आप कैसे कंपेटिटिव बनोगे। तो प्लीज आप ये चीज मान के चलो, बी लोकल बाय लोकल फॉर श्योर, लेकिन ये बॉयकॉट का जुमला और ये डिस्ट्रैक्शन पे मत पड़ो। सवाल जरूर उठाओ कि ये कारगिल जैसा इंट्रूजन फिर से कैसे हुआ है और आपको जो कोर इश्यूज हैं उसके जवाब क्यों नहीं मिल रहे हैं। एपिसोड कैसा लगा